हरे कृष्णा। साल 2024 की रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ उनकी कथा भी सुनी जाती है। रमा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि आप व्रत करें या ना करें, परंतु आपको एकादशी की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि ये कथा सुनने मात्र से ही लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था मुचकंद और उनकी एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था चंद्रभागा। मुचकंद राजा बहुत ही कोमल हृदय के राजा थे और सत्यवादी होने के साथ साथ विष्णु जी के परम भक्त भी थे। चंद्रभागा जब विवाह के योग्य हुई तो उनका विवाह एक अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ। राजा मुचकंद हर साल एकादशी का व्रत करते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग भी ये व्रत पूरे मन और श्रद्धा से रखते थे। अब चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफी कमजोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई। अब मुचकंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों का उपवास होगा। उसने कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊंट को भी अन्न नहीं दिया जाएगा। अब राजा के ऐसे विचार सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि मैंने यदि उपवास किया तो निश्चित रूप से मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि मेरा शरीर बहुत ज़्यादा दुर्बल हो गया है, जो कि यदि अन्न नहीं मिला तो निश्चित रूप से ही प्राण त्याग देगा। उसने कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। अब पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। अब व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जड़ित उत्तम नगर मिला। और इधर चंद्रभागा पति की मृत्यु के बाद अपने पिता के राजमहल में वापस आ जाती है और वहां रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचकंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुंचा जहां चंद्रभागा का पति राज्य करता था। साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी कहानी बता दी। शोभन ने साधु से कहा कि यह राज्य अभी अध्रुव है और इसे दूर करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बता दी और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बेहद प्रसन्नता हुई और वो शोभन से मिलने के लिए चली गई। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और वो राज्य यदि कोई देख ले तो उनकी आंखें तो खुली की खुली रह जाए। इतना सुंदर राज्य और किस लिए, कैसे मिला? सिर्फ एकादशी का व्रत करने से। तो देखा आप सभी ने एकादशी की महिमा कितनी सुंदर और कितनी सुखदाई है। यदि आप भी सच्चे मन से व्रत करते हैं या सिर्फ कथा सुनकर भगवान का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी उत्तम फल की प्राप्ति होगी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर कार्तिक मास तुलसी जी की कहानी भी डाली जा रही है, आप वो कथाएं भी अवश्य सुनें। हरे कृष्णा।